student, now take page number 96, unit 6 का chapter 2, curly locks and the three bears. curly locks ये जो गर्ल दिख रही है उसका नेम है, एंड द थ्री बेयर्स की बात है. चलो देखते हैं स्टोरी. वन देर वॉज अ गर्ल विथ कर्ली हेयर. एक कर्ली हेयर नाम की गर्ल थी, उसकी बात है. हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स. उसके कर्ली हेयर थे इसलिए उसका नेम था कर्ली लॉक्स. वन डे सी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हाउस. एक दिन वो अपने घर के नज़दीक चलती चलती फॉरेस्ट में चली जाती है. फॉरेस्ट FOREST. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. सी सो अ कॉटेज. COTTAGE. कॉटेज मीन्स की कुटिया, झुपड़ी जिसे हम बोलते हैं वैसी. इज एनीबडी इन? सी आस्क. वहाँ पे एंटर होती है और कहती है कि यहाँ पे कोई है. देयर वॉज नोबडी. वहाँ पे कोई नहीं होता है. वैसे तो वहाँ पे रहते हैं बट उस समय उस टाइम पे वहाँ पे कोई नहीं होता. क्यों? द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. एक्चुअली वहाँ पे बेयर फैमिली रहती थी बट उस टाइम वो लोग वॉक करने के लिए गए थे. कर्ली लोग वेंट इन. कर्ली लोग वो कॉटेज हाउस के अंदर जाती है. वेंट WENT वेंट GO गो का पास्ट फॉर्म है. सी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. अब कर्ली लोग्स को ये जानना है कि यहाँ पे रहता कौन है, इसलिए वो अंदर जाती है. सी सो 3 बाउल्स ऑफ पोरिज ऑन द टेबल. जैसे ही कॉटेज के अंदर एंटर होती है तो वहाँ पे एक टेबल होता है जिस पे देखती है कि 3 बाउल्स है वो पोरिज के. PORRIDGE. पोरिज मीन्स स्वीट, जो लिक्विड स्वीट होता है वो. देर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर. एक है बड़ा सा बाउल, वो पापा बियर का था. अ मिडल साइज बाउल फॉर मामा बियर. एक छोटा बाउल था, वो मामा बियर का होता है. एंड टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर. और एक छोटा सा बाउल था, वो किसका था? बेबी बियर का. ये सारे नेम उस पे लिखे हुए थे बाउल पे. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. कर्ली लॉक्स को तो बहुत भूख लगी थी. सी एट द पोरिश फ्रॉम द बिग बाउल. फटाफट बड़ा सा जो बाउल होता है ना उसको लेती है खाने के लिए. इट वॉज वेरी हॉट. बट वो क्या था? वेरी हॉट यानी गर्म था. सी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल. अब वो उससे थोड़ा छोटा मिडल साइज का जो है उसको लेती है. इट वॉज टू कूल. वो तो बहुत ठंडा था. बड़ा वाला था वो बहुत गर्म था. उससे मिडल का लेती है तो ठंडा था. सी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. अब टाइनी TINY, टाइनी मीन्स छोटा, छोटा बाउल लेती है. इट वॉज जस्ट राइट. वो जस्ट राइट मीन्स के खाने के लायक था, न तो बहुत गर्म न तो बहुत ठंडा. कर्ली लॉक्स एट ऑल द पोरिस. देन शी वेंट टू द बेडरूम. कर्ली लोग तो वो सारा पोरिज है वो खा जाती है जो स्मॉल टाइनी लिटिल बाउल में था वो, और अब बेडरूम की ओर जाती है. देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर. एक बड़ा सा बेड होता है कि जो होता है पापा बियर के लिए. अ मिडल साइज बेड फॉर मामा बियर एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर. एक मिडल साइज का वो मामा बियर के लिए और छोटा सा स्मॉल था वो लिटिल बेबी बियर के लिए. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. पहले वो बड़े बेड की ओर जाती है तो वो बहुत हार्ड होता है. देन मिडल साइज बेड की ओर जाती है, वॉज टू सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट था. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट.
बट वो जो छोटा सा बेड था वो उसके लिए सही था, न तो सॉफ्ट ज़्यादा न तो हार्ड। कर्ली लॉक्स फेल स्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। कर्ली लॉक तो आराम से उसमें सो जाती है। द बेयर फैमिली कम बैक। जब वो सो जाती है इस दौरान बेयर फैमिली वहाँ पे आती है। Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बियर है वो अपनी बड़ी सी साउंड निकलता है, ग्रूव यानी कि बेयर की आवाज़ तो कैसी होती है उसमें, बड़ा वाला बेयर तो अपनी गहरीली बिग आवाज़ में निकलता है कि मेरा पोरिस किसने खाया, किसी ने खाया है। Somebody ate my porridge too, said मामा बियर। मामा बियर का भी उसने टेस्ट किया था कि मेरा भी किसी ने खाया था, क्योंकि उनके बाउल देख के उनको पता चल जाता है। Somebody finished all my porridge, और ये बेबी बियर का तो पूरा फिनिश ही कर दिया था, इसलिए वो कहती है तो किसी ने तो मेरा पूरा पोरिस फिनिश कर दिया है। Said baby bear in his tiny little voice, अपनी छोटी सी आवाज़ में टाइनी लिटिल वॉइस में कहता है कि मेरा पोरिस तो किसी ने पूरा खा लिया है। द बेयर फैमिली वेंट टू द रूम। अब बेयर फैमिली अपने रूम की ओर, अपने बेडरूम की ओर जाते हैं। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. फिर से वो अपनी एक गहरीली बिग साउंड्स में कहता है कि कोई मेरे बेड पे आकर सोया था यहाँ पे। Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. मामा बियर कहती है कि मेरे बेड पे भी आकर कोई सोया था। Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. वो अपनी छोटी सी स्मॉल सी वॉइस में कहती कि कोई मेरे बेड में सोया है। आई मीन वहाँ पे वो सोई थी। कर्ली लॉक्स। इस दौरान कर्ली लॉक्स देखा, कर्ली लॉक है वो जग जाती है। शी सो द थ्री बेयर्स। जैसे ही अपनी आँख ओपन करती है, अपनी आईज ओपन करती है, देखती है सामने 3 बेयर खड़े थे, पापा बियर, मामा बियर एंड बेबी बियर। सी जंप्ड डाउन। फटाफट बेड पे से जंप करती है एंड रन आउट, बाहर रन कर जाती है आउट ऑफ द कॉटेज इज व्हाट इज सिकुन। जितना हो सके उतनी फटाफट वहाँ से रन करती है, क्योंकि अब तो डर लगेगा ना, तीनों आ गए इसलिए, तो फटाफट वहाँ से अपने घर की ओर रन करती है। तो यहाँ पे ये छोटी सी बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फिनिश होती है। नाउ हियर वी हैव अ न्यू वर्ड्स। कर्ली जो स्ट्रेट नहीं होती, वैसे वाकोड़ी होती है ना, कॉटेज घर, झुपड़ी, बाउल जिसको हम वाटका बोलते हैं, पोरिज स्वीट होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, और हंग्री यानी कि भूख। देखो बच्चों यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि जैसे वो 3 बियर आए और कर्ली लॉक्स उनके बेड में बेबी बियर के बेड में थी और कैसे डर जाती है और फिर वहाँ से रन करने के लिए रेडी है। देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। फिर पेज नंबर 102 एंड 103 है जिसके एक्सरसाइज आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है। सो स्टूडेंट, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। सो थैंक यू वेरी मच।